How much time is balance? Balance? Yeah, Maybe time. now 30 minutes. 30 minutes. Okay. Yeah. Okay. Thank you. 6:41. Thank you for coming into the video. Thank you. Thank you. Meet you. तो गाइस ये मैं हूँ और ये वो तोप है जिसका मैं आपसे बात कर रहा था, जिसको यूज़ किया जाता है अफ्तारी रोज़ा खोलने के लिए। यह है रमज़ान मील, जिसमें आपको मिलता है एक चिकन पीस, उसके बाद फ्राइज़ और ये ट्विस्टर चार्जर करके इसका नाम है। ये हेलो गाइस एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज की व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ दुबई का एक ट्रेडिशनल तरीका है रोज़ा खोलने का टाइम दिखाने का। यहाँ पे एक तोप लगी होती है, एक जगह नहीं 5 जगह दुबई में लगी रहती है, जो जिससे एक मतलब बारूद निकाला जाता है और वो आवाज़ जो आती है वो रोज़ा खोलने के लिए होती है। ये बहुत ही पुराना ट्रेडिशन है यहाँ का, जो कि 1945 में बनाई गई थी तोप। उसके बाद 1960 से दुबई में रोज़ा खोलने के टाइम तोप का ही यूज़ किया जाता है। इस तोप की जो आवाज़ होती है वो 170 dB डेसिबल्स के बराबर होती है और ये 10 किलोमीटर के आसपास एरिया तक सुनाई देती है। और 1960 से हर साल दुबई में ये यूज़ किया जाता है। हालांकि उसके बाद ट्रेडिशंस चेंज हुए, टाइम चेंज हुआ, लोगों के पास फ़ोन्स आ गए, लोगों के पास घड़ियाँ आ गई, पर यहाँ पे अभी तक ये यूज़ किया जाता है। एक ट्रेडिशन को महफूज रखा गया है और आज उसी के लिए मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। जो बुर्ज खलीफा के सामने एक पार्क है, वहाँ पे भी ये होता है इफ्तारी वाले टाइम। तो मैं आज आया हूँ और आपको लाइव यहाँ पे दिखाऊंगा वो सब, और साथ में इस एरिया का आपको सैर भी कराता हूँ थोड़ी सी, उसके बाद इफ्तारी भी करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ गाइस, ये इसका पूरा सिस्टम जो है ऐसे है ये, और ये सारा कुछ पता नहीं मुझे सिस्टम क्या है, कैसे यूज़ किया जाता है, बट ये है। और वो है जी पुलिस वाले 4 जो इसको यूज़ करेंगे उस टाइम पे। गाड़ी भी इनकी लगी हुई है यहाँ पे, इनकी तरफ नहीं जाता हूँ मैं। तो इसका जो डायरेक्शन है ये इधर को है, जो कि इसके बीच में से एरिया है जहाँ से आप देख सकते हैं कि कुछ भी बिल्डिंग नहीं है, उधर से जा सकता है। तो ये हो गया जी भाई, और कुछ चाहिए आपको? इतना करीब से दिखा दिया। तो गाइस अभी तक बहुत कम लोग आए हुए हैं, पर मैंने सुना है अफ्तारी का टाइम होते होते बहुत ज़्यादा लोग इधर आ जाते हैं इसको देखने के लिए। अभी अफ्तारी में तकरीबन आधा घंटा बचा हुआ है, तो हम भी यहाँ पे वेट करते हैं, देखते हैं कितने लोग आते हैं और कैसा सब कुछ होता है। ये सब कुछ क्या बोल रहा हूँ मैं, और देखते हैं कि कैसा होता है ये सब कुछ। और तब तक मैं आपको इधर का थोड़ा व्यू दिखाता हूँ डाउनटाउन एरिया का, तो आप देख लीजिए वो, उसके बाद आपसे मिलते हैं। दोस्तों ये है वो व्यू जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। ये पार्क है और ये आप देखिए स्काई स्कल्पर्स इनको कहेंगे आप, ऊंची ऊंची इमारतें हैं जी। और ये यहाँ से सन अभी ग्रूव हो रहा है, ये हो गया, ये देखिए। और ये लोग हैं जो बुर्ज खलीफा के साथ फ़ोटोज़ खिंचा रहे हैं। और आगे मैं आपको वो वाला एरिया भी दिखाता हूँ जहाँ फाउंटेन वगैरह है। ये है फाउंटेन जो मैंने आपको कहा था। तो गाइस सीन्स कुछ ऐसे है कि मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा भूख उतनी ज़्यादा नहीं लग रही है जितनी मुझे प्यास ज़्यादा लग रही है। और अभी तकरीबन 20 से 25 मिनट अफ्तारी में बाकी है, क्योंकि मुझे थोड़ा ट्रैवल करना पड़ा पैदल अपने ऑफिस से यहाँ तक 10-15 मिनट का। उसकी वजह से जो थोड़ी बहुत एनर्जी मैंने बचाई थी दिन भर में, तो वो इस व्लॉग के चक्कर में यहाँ आते आते पूरी की पूरी एनर्जी वेस्ट हो गई। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ, इस एनर्जी के बदले मुझे चैनल को सब्सक्राइब चाहिए, लाइक चाहिए, कमेंट चाहिए और शेयर चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और कमेंट करो और सब्सक्राइब करो जल्दी से जल्दी। तो ये आए हुए हैं जी पुलिस वाले इधर, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त। इनके साथ फ़ोटोज़ खिंचा रहे हैं। मैं भी सोच रहा हूँ। ये अस्सलाम वालेकुम। How are you? How much time is balance?
Balance? Yeah, Maybe time? now 30 minutes. 30 minutes, okay. Yeah. Okay, thank you. 6:41. Thank you for coming into the video. Thank you. Thank you. Meet you. तो गाइस जो इसके पीछे की कहानी है वो ये है कि ये 1960 से यहाँ पे होता था। उन दिनों पे फ़ोन्स वगैरह ये सब कुछ नहीं होता था, तो उस टाइम पे अफ्तारी के टाइम रोज़ा खोलने के लिए ये यूज़ किया जाता था, जिसकी साउंड की जो वो है रफ्तार है वो 170 डेसिबल्स है, और 10 किलोमीटर जो आसपास का एरिया वहाँ पे ये सुनाई दे सकती है। तो उस टाइम पे कोई भी तरीका नहीं था लोगों को ये बताने के लिए कि रोज़ा खोलने का टाइम हो गया है, तो इसको यूज़ किया जाता था। इसको एज ए ट्रेडिशन अभी तक यूज़ किया जाता है। हालांकि दुबई अभी बहुत ऊपर पहुंच चुका है, लेकिन इस ट्रेडिशन को अभी भी यूज़ किया जाता है। पूरे दुबई में 5 जगह पे ऐसे ही तोपें लगी हुई है, कैनन्स लगी हुई है, जिनके थ्रू इस ट्रेडिशन को महफूज किया जाता है रमज़ान के महीने में। और साथ में क्या होता है कि जब रमज़ान शुरू होने वाला होता है उस दिन शाम को जब पता चलता है तो दो तोपें लगती है उस टाइम पे, और जब रमज़ान का ख़त्म होने का टाइम होता है उस टाइम पे 2, और जब ईद की नमाज़ सुबह होती है उसके बाद और 2 तोपें लगती है, कि मतलब पूरा का पूरा रमज़ान का महीना कंप्लीट हो चुका है। तो ये कहानी है इसके पीछे की। तो गाइस एग्जैक्टली अभी बचे हुए हैं कितने मिनट, 8 मिनट, 41 पे होने वाला है आज रोज़ा का अफ्तारी का टाइम होने वाला है। ये बहुत बढ़िया था भाई। ये किधर गया समझ ही नहीं आया, इस साइड कहाँ गया। उसके साथ ही अजान भी शुरू हो गई है। लोगों का रिएक्शन, कान के पर्दे टूट गए भाई साहब। तो गाइस इतना ज़ोर से ब्लास्ट हुआ ना, मुझे नहीं पता था 170 dBs कितना होता है। मेरे कान के पर्दे टूट गए थे, सब लोग शौक में थे, उनको लगा कि नॉर्मल होगा कुछ। बहुत ही ज़बरदस्त था ये। मुझे लगा कि हाँ 10 किलोमीटर के आसपास तो सुनाई दे सकती है ये आवाज़, इतनी ऊंची आवाज़ थी इसकी। फिर जाते हैं अफ्तारी करने के लिए, उसके बाद आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। तो पुलिस वाले अभी अफ्तारी कर रहे हैं, इनके यहाँ से गुजरते हुए मैं चलता हूँ फिर। ये था जी, जो भी था ये था। हाँ बहुत ज़बरदस्त आवाज़ आई। तो गाइस मैं लगा था पार्क में पढ़ने नमाज़, सिर्फ मैंने पानी पिया था अभी तक। मैंने सोचा मैं पार्क में नमाज़ पढ़ूंगा, उसके बाद खाने कुछ जाऊंगा। तो वहाँ पे एक सिक्योरिटी वाले भैया थे, अपने इंडिया के थे, तो उनसे मैंने पूछा। उन्होंने कहा सामने मस्जिद है, तो मैं पहले मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ता हूँ, उसके बाद कुछ खाना वाना खा लेते हैं। भूख को थोड़ा बर्दाश्त कर लेंगे, क्योंकि आज कुछ मज़ेदार नया देखा हमने, तो इतना तो बनता ही है। फिर ये है गाइस मस्जिद वाला रूम, मैं अंदर जाता हूँ फिर। तो गाइस मस्जिद में जब गए, मैं और एक और लड़का, सिर्फ 2 ही हम थे मस्जिद में। वो उज़्बेकिस्तान का था, तो मैंने इमामत की और वो मेरा मुक्तदी था, और हम दोनों ने नमाज़ पढ़ी। उसके बाद बाकी लोग आ गए, क्योंकि वो लोग पहले खाना वाना खा रहे थे, उसके बाद आ रहे थे मस्जिद के लिए। तो हमें वो नहीं पता था, हमने सिर्फ पानी पिया था, पानी पी के ही हमने रोज़ा खोला था। तो हम पहले नमाज़ पढ़ने गए, तो उसके बाद जब हम वहाँ से आ रहे थे तो बाकी लोग आ रहे थे, पर हमने तब तक नमाज़ पढ़ ली थी। और नमाज़ का टाइमिंग भी जो था वो हमारे हिसाब से ही था जो हमने पढ़ी थी। तो फिर हम निकल आए वहाँ से। वो देखिए तोप को अभी पुलिस की गाड़ी के साथ बांध के लेके जा रहे हैं, देख रहे हो। आय हाय 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 हाय, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। पुलिस वाले मुझे कह रहे थे हमारे साथ खाना खाओ, मैंने कहा नहीं यार शुक्रिया। बहुत अच्छे लोग होते हैं दुबई के पुलिस वाले, बहुत ही अच्छे हैं। अगर आप लॉज के अंडर उनके साथ मिल रहे हो, अगर आपने कुछ गलती की है और वो उस टाइम आपसे मिल रहे हैं, तो आपको वो छोड़ेंगे नहीं, ये तो याद रखना। गाइस अभी अंधेरा हो चुका है, तो थोड़े बहुत सीन्स आपको यहाँ के दिखाता हूँ मैं लास्ट, और उसके बाद मैं कुछ खाने के लिए जाता हूँ, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा मुझे लगी है। ये है सीन्स यहाँ के अभी के,
ये देखिए, आय हाय हाय, बस बढ़िया है, इतना काफ़ी है आप लोग के लिए। और ये बुर्ज खलीफा, ये बिल्डिंग जो है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी मैं यहाँ से आता हूँ मैं कोशिश करता हूँ मैं इसके साथ पिक्चर खींचूँ, पर मेरे साथ कोई होता नहीं है, तो मैं बस वीडियो बना के निकल जाता हूँ। तो गाइस अभी बस रोटी शोटी खाने चलते हैं, रोटी शोटी खा के देखते हैं फिर क्या करेंगे। मुझे लगता है रोटी खाने के बाद मैं सीधा रूम पे चला जाऊँगा, क्योंकि मैंने तरावी भी पढ़नी है, उसके बाद बाकी और काम भी है, तो चलते हैं फिर। और गाइस सहरी के लिए खाना भी बनाना है, तरावी पढ़ने के बाद सहरी के लिए खाना बनाना, इसका मतलब 11 बज जाएंगे मुझे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अभी कुछ खाना खा लेता हूँ, सीधा मैं बुर्ज खलीफा मेट्रो स्टेशन से मेट्रो पकड़ के सीधा अपने रूम पहुँच जाता हूँ, वहाँ से फिर बाकी देखेंगे क्या होता है। तो गाइस एक बात आप लोगों को बतानी थी, जो बुर्ज खलीफा में लोग रहते हैं उनके लिए ये यहाँ पे टेनिस कोर्ट वगैरह है। तो मतलब ये अमीरों का टेनिस कोर्ट है, जो अमीर लोग होते हैं उनके लिए ये टेनिस कोर्ट है। इधर देख सकते हैं आप, ये बुर्ज खलीफा के बिल्कुल सामने है, यहाँ पर लोग खेल रहे हैं। और आगे देखिए ऊपर बुर्ज खलीफा है। जो भी लोग इधर रहते हैं उनके लिए ये स्पेशल है, हम गरीब नहीं जा सकते इधर। तो गाइस अफ्तारी हम KFC से करेंगे। KFC में मैं जा रहा हूँ, पीछे आप देख सकते हैं KFC है, बुर्ज खलीफा के बिल्कुल सामने KFC है। यहाँ से मैं अफ्तारी करता हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। रमज़ान मील है इनके पास कुछ, इसको ही ऑर्डर कर लेते हैं भाई साहब। है रमज़ान मील, जिसमें आपको मिलता है एक चिकन पीस, उसके बाद फ्राइज़, और ये ट्विस्टर चार्जर करके इसका नाम है। ये सैंडविच है, उसके बाद ये हो गया जी। और इसके बाद हमने मंगाया है ऑरेंज जूस, और साथ में हमने मंगाई है पानी की बोतल, और सामने आपको दिखेगा फाउंटेन शो का व्यू। तो समझ रहे हो आप, भाई का लेवल देख रहे हो, अमीर हो रहा है भाई आपका, आप गरीब के गरीब ही रह जाओगे। मज़ाक कर रहा हूँ। आपको मैंने कहा था कि आपके भाई का लेवल बहुत अप है। मैं खाना खा रहा हूँ, देख रहा हूँ, और सामने फाउंटेन का शो चल रहा है, फाउंटेन शो देख लो, और फिर चेक करो लेवल क्या है भाई का। बहुत समझ आ रही है। तो गैस रोटी शोटी हो गई। ये लोगों ने यहाँ से बाहर जाने का कोई सिस्टम ही नहीं रखा है। इनको नहीं पता कि मैं भी फिर देसी हूँ, निकलने के लिए मैं कहीं से भी निकल सकता हूँ। ये लो, ये निकल गया भाई, निकल गया। तो गाइस अभी आ गए हैं दुबई मॉल से बाहर, अभी मैं रूम पे जा रहा हूँ जी। और आपको पता ही है बहुत सारे काम है, रमज़ान चल रहा है, तरावी भी नहीं पड़ी है, तो यहाँ से जाएंगे तरावी पढ़ेंगे, उसके बाद बाकी सारे काम करेंगे। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह से हमारे वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।